हाँ जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं BSTC सिलेबस के बारे में। यानी ये कंप्लीट जो सिलेबस है ये अगले 30 दिनों में कैसे कंप्लीट होगा, हमें किस टॉपिक पर अधिक ध्यान देना है, किस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर यानी स्किप करना है। दोस्तों, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे और इस आखिरी 30 दिनों की तैयारी भी आपको ये एग्ज़ाम पार करवाने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को मात्र 5-7 मिनट जो भी है वो दे दीजिएगा, आपको यहाँ से ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, शुरू करें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो समय रहते फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, जिनकी भी इच्छा है आपकी। ठीक है, चलिए BSTC 2023 सिलेबस की बात करें। दोस्तों, सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि भी कौन सा टॉपिक हमें अधिक ध्यान देना है, कौन से टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। ये मैं एनालिसिस करके लेकर आया हूँ वीडियो। ठीक है, बाकी आपका यूट्यूब चैनल का नाम राजस्थान क्लासेज है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। डेली हमारी यहाँ पे क्लास होती है और PDF और टेस्ट के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, राजस्थान क्लासेज गूगल पर है ना, गूगल पर वेबसाइट है ये हमारी, तो यहाँ पे आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा। और बाकी वेबसाइट पर फ्री कोर्स तो मिलेगा ही दोस्तों, प्ले स्टोर पर भी इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर आप लिखोगे ना राजस्थान 360 तो आपको ऐप भी मिल जाएगा अपना। चलिए दोस्तों, शुरू करें। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे राजस्थान जीके की, कि भाई राजस्थान जीके के 50 सवाल आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50 सवाल आते हैं। ठीक है, और हम बात करें हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के भी 50 सवाल आते हैं। और 50 सवाल की बात करें तो रीजनिंग के आते हैं, रीजनिंग के 50 सवाल। तो ये आपका रेशियो रहता है दोस्तों। ठीक है, 600 नंबर होते हैं और 200 क्वेश्चन होते हैं और मल्टीप्लाई 3 कर दीजिएगा, 3 अंक का एक प्रश्न होता है। ठीक है, राजस्थान का भूगोल दोस्तों, इसको सेकंड स्थान पर रखना है, सेकंड पोजीशन में रखना है। कैसे, देखो, पहले तो कला संस्कृति सबसे अधिक आएगी आपकी, वहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद भूगोल को ध्यान देना है। सबसे लास्ट में अगर बात करें तो बात आती है उसकी अपने हिस्ट्री की या इतिहास कह लीजिएगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था का एक आध सवाल बनता है, ज़्यादा नहीं बनता दोस्तों, वो भी शिक्षा या जनसंख्या से रिलेटेड। ठीक है, चलिए बात करेंगे दोस्तों भूगोल की। अभी भारत का भूगोल, राजव्यवस्था से दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, एक तो जिला प्रशासन, राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण, शहरी। यहाँ से 2 सवाल आपको पूछे जाएंगे दोस्तों इन टॉपिक में से, लगभग पिछले के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे एक इस टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा, जलवायु और मृदा से सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, एक खनिज संपदा को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। नदियाँ और झीलें, राजस्थान की स्थिति, भौगोलिक विस्तार और भौतिक विस्तार, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये टॉपिक मात्र और मात्र ये टॉपिक आपको देखने हैं, ज़्यादा नहीं देखने भूगोल में। दोस्तों, कम समय है। ठीक है, कम समय में आप इतना ही देख पाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, एक आध टॉपिक और आप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, वन्य जीव और वन, है ना, वन और वन्य जीव अभ्यारण्य कर लीजिएगा। अब ये टॉपिक आप बेहतर कर लेना भूगोल में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था को अब अभी के लिए स्किप करना है दोस्तों, क्योंकि समय कम है आपके पास। ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन ही है, या फिर मान लीजिएगा 40 दिन, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए, इसको आप अर्थव्यवस्था का इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जनसंख्या को थोड़ा कर लेना एक बार, है ना, जनसंख्या को पढ़ लेना। और एक ये जो कल्याणकारी योजना है ना, कल्याणकारी योजना, ये आप या तो करेंट अफेयर्स में पढ़ो या फिर आप यहाँ से पढ़ो अपनी बुक से, जैसे भी पढ़ो दोस्तों, ये भी पढ़ लेना एक बार। ठीक है, चलो अब बात आती है कला संस्कृति के। एक भी टॉपिक का मैं नहीं कहूँगा कि ये टॉपिक आपको जो है छोड़ देना है, नहीं। ये कला संस्कृति के टॉपिक जो है ना दोस्तों, सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, बेहतरीन करने हैं, क्योंकि यहाँ से हर एक टॉपिक से एक सवाल बनने की संभावना रहती है। ठीक है, हाँ, एक बात है, लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय में से एक सवाल बनता है, दोनों टॉपिक में से 1 या 2 सवाल, दोनों में से मिक्स बनते हैं। बाकी सभी में से 1-2 सवाल तो बनते ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चले आगे। वैसे मैं एक एक करके क्या ही बताऊँ, आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर है। अब आता है इतिहास। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो आपको इतिहास के प्रमुख स्रोत देखने हैं, लेकिन वो स्रोत हम बात करें शिलालेख जैसे हैं दोस्तों, ये शिलालेख, वो शिलालेख ही पढ़ना जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं।
बाकी नए शिलालेख मत पढ़ना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शिलालेख है, ताम्रपत्र है ना, बहुत सारे स्रोत हैं। तो आप 1857 की क्रांति को 100% पढ़ेंगे, राजस्थान के कृषक और जनजाति आंदोलन 100% पढ़ेंगे, प्रमुख प्रजामंडल भी पढ़ेंगे और राजस्थान का एकीकरण भी पढ़ेंगे। बात यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री की आती है दोस्तों, ये मारवाड़, आमेर, अजमेर, मेवाड़। यहाँ पे आप ऐसा करना, जो जो महत्वपूर्ण जो शासक हैं, जैसे कुंभा, सांगा, प्रताप है ना मेवाड़ में, जैसे मारवाड़ में हम बात करें मालदेव, जैसे जसवंत सिंह और चंद्रसेन है ना। आमेर में की बात करें तो मान सिंह जैसे है ना, और जैसे कि मान सिंह हो गया, जय सिंह हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से जैसे अजमेर में पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ। तो इस प्रकार से ये आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 3-3 शासक देख लेना जो जो महत्वपूर्ण हो। ये बात ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि पूरा इतिहास आप पढ़ोगे तब तक आपका समय जो है गुजर जाएगा, ठीक है। चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको शॉर्ट में ही बताऊँगा सब कुछ। तर्क शक्ति की बात करें दोस्तों तो रीजनिंग में से आपको, अब आप कहेंगे सर कौन सा छोड़ना, देखो मैं आपको यहाँ तो ये बताऊँगा कि सब कुछ करना है। श्रृंखला करना है, सादृश्यता करना है, विजातीय करना है दोस्तों, सांकेतिक भाषा करना है, दिशा ज्ञान करना है, बिल्कुल ये भी करना है, रिश्ता संबंधित, घन घनाभ, पासा, वेन आरेख। दोस्तों वेन आरेख कर लेना, घन घनाभ को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा हार्ड टॉपिक बनता है, ठीक है। और घड़ी भी है जो थोड़ा हार्ड टॉपिक किसी के लिए बनता है, बाकी इजी ही है, अगर हो सके तो ये भी कर लेना। और आगे बढ़ते हैं, मतलब ये सारे टॉपिक आपको करने ही है। अब यहाँ पे कुछ एक टॉपिक जो है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जैसे कैलेंडर है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि सन्निहित आकृतियाँ है, ठीक है, आकृतिक तर्क शक्ति परीक्षण है जैसे, और गणितीय योग्यता संबंधी प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न एक आध बन तो सकता है दोस्तों, हर बार एग्जाम पूछा जाता है, तो यहाँ से 1-2-3 टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा आप काट सकते हैं यहाँ से। तो रीजनिंग को आप अच्छे से करना होगा। देखो रीजनिंग का मैं आपको रामबाण तरीका बताऊं, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी आप उसमें ज़ीरो हैं, तो यूट्यूब पे जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी वीडियो देखिए, नहीं, यूट्यूब पे जाइए और आप सर्च करिएगा, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक का नाम लिखिएगा और पीछे लिख दीजिएगा ट्रिक, है ना। जैसे ही सर्च करेंगे पूरा टॉपिक का नाम और पीछे लिखेंगे ट्रिक, तो हज़ारों वीडियो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, तो आप कोई भी देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसके बाद आप हल करें, अभ्यास करें अधिक से अधिक रीजनिंग में, यही बात है दोस्तों, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल करना, राजस्थान 360 के नाम से है। यहाँ पे आपको फ्री कोर्स भी मिल रहा है, पेड कोर्स भी मिल रहा है, दोनों चीज़ें सबके लिए अवेलेबल है दोस्तों, ज़रूर देखना। अब बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन निकालें, MCQs क्वेश्चन निकालें दोस्तों, उसी से फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से हार्ड सवाल बनाए जा सकते हैं। तो सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, संप्रेषण और ये जो है ना अंतवैयक्तिक संबंध, 4 टॉपिक तो सबसे महत्वपूर्ण है ही है। उसके बाद व्यावसायिक निष्पक्षता और सजगता, यहाँ से थोड़े कम सवाल, यानी इसके तुलना में थोड़े कम आते हैं सवाल, यानी आधे आते हैं, ठीक है। क्लियर, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे हिंदी में बात करते हैं दोस्तों, जैसे 30 सवाल आएंगे ना, तो देखो वर्ण विचार नहीं करना है आपको, संज्ञा एक कर लेना आप, संधि विच्छेद करेंगे, समास विग्रह भी करेंगे, उपसर्ग प्रत्यय भी करेंगे, शब्द भेद है, जैसे शब्द शुद्धि, पर्यायवाची है, विलोम है, ठीक है। और शब्द युग्म हो गए क्या, नहीं हुए, शब्द युग्म आपको देखने हैं, लोकोक्ति मुहावरे देखने हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना, यानी हर एक टॉपिक से एक दो सवाल पूछेंगे आपको। वाक्य शुद्धि, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ पूछेंगे, तो ये विराम चिन्ह और वाक्य विचार जैसे, है ना। देखो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से सवाल पूछ ही नहीं गए 1-2 टॉपिक से, ठीक है। जैसे अनेकार्थक शब्द हो गया, जैसे सबसे ऊपर में कौन सा वर्ण विचार हो गया, है ना, तो यहाँ से पूछे नहीं गए, लेकिन पूछे भी जा सकते हैं, बट हिंदी इतनी देखा जाए तो आप कम समय में कर सकते हैं, ट्रिक के आधार पे भी कर सकते हैं। कुछ एक चीज़ें जो होती है जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, ये रटने पड़ेंगे आपको। बाकी समास, संधि, संज्ञा, इसकी बहुत सारी ट्रिक मिल जाएगी आपको, अपनी भी ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है। और ये है इंग्लिश का, और इंग्लिश में आप ये टॉपिक अच्छे से देख लेना, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, और ये सेंटेंस है दोस्तों, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, और टेंस है, ठीक है। और एक
ये टॉपिक भी देख लेना। ये कम से कम ये टॉपिक तो देखने ही देखने। बाकी अगर देखो समय है आपके पास और अपने हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना ही है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है, कम समय है और सब कुछ विषयों को अभी समय दे रहे हो, अभी से स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर ये है जो टॉपिक अच्छे से ध्यान से कर लेना दोस्तों, ठीक है। और करंट अफेयर्स की जब बात की जाती है तो योजनाएं और पदाधिकारी सिर्फ यही पढ़ लेना। मैंने आपको पहले ही बताया, कल्याणकारी योजनाएं देख लेना, ठीक है। और पदाधिकारी यानी जो होते हैं ना, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री सलाहकार कौन है, इस प्रकार के सवाल, या फिर ऐसे सवाल आते हैं ना, जैसे मुख्य सचिव कौन है, ऐसे इस प्रकार से। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार के जो है, इस प्रकार से जो है हमारी ये वीडियो यहाँ पे फाइनल होती है। और मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करी है कि कौन से टॉपिक इन दिनों में अच्छे से कवर किए जा सकते हैं और इन टॉपिक से ही ज़्यादा सवाल बनते हैं। अब आप ये भी कहेंगे सर रीजनिंग में आपने छोड़ा कुछ नहीं, हिंदी में आपने कुछ छोड़ा नहीं है। देखो हिंदी में 4 और रीजनिंग में 4 अगर देखा जाए तो 8 हो जाते हैं, लेकिन ये करने पड़ेंगे। मैंने राजस्थान जीके का और बेहतर बता दिया आपको, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने आपको बेहतर बता दिया, एमसीक्यूज निकालने ज़्यादा से ज़्यादा। और जीके में भी आप अधिक से अधिक एमसीक्यूज निकालें दोस्तों। एमसीक्यूज दोस्तों मैंने आपके लिए एमसीक्यूज एक सीरीज़ चलाई है 50 रुपीज़ में, अगर आप लेना चाहो तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। ऐप को राजस्थान 360 के नाम से अपना ऐप है दोस्तों, इसको इंस्टॉल करेगा तो 50 रुपये में सब कुछ, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ऑल दी बेस्ट आप सभी को। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी क्लास डेली रात को 9 बजे हमारे यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पर होती है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेली 9 बजे रात को टॉपिक वाइज क्लास और मॉर्निंग में एक मॉडल पेपर। तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, फ़ायदा अवश्य होगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी को।